नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि उससे हमारी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती है। बात करते हैं पिछले एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार शनि देव के समक्ष दोनों माताएं एक एक करके आई और अपना अपना मंतव्य पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि एक ने आशीष दिया तो दूसरे ने कहा मैं तुमको छोड़ के आते हैं घर के बाहर। अच्छा, बात करें अगर पिछले एपिसोड में कॉन्ट्रडिक्शन की, तो कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हार तो दोनों तरफ से देवताओं की है, जैसा कि सूर्यदेव ने पहले ही बता दिया है कि अगर आप रहोगे समक्ष तो आपको निष्कासित होना पड़ेगा या मुझे निष्कासित होना पड़ेगा। दोनों सूरतों में देवता ही हारेंगे, असुरों का कोई नुकसान नहीं होगा। देखने वाली बात यह है कि यह भी हो सकता है कि इसमें कुछ त्रिदेवों का जो रचना हो वो हो, क्योंकि किस प्रकार से अगर सूर्यदेव प्रतिनिधि बनेंगे और शनिदेव प्रतिनिधि बनेंगे तो उसका हल किस प्रकार निकलेगा, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा अभी। तो चलिए, बिग बॉस हाउस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड 45 पार्ट 2। तुरंत आपको उपस्थित होने का आदेश दिया है। मैं प्रस्तुत होती। उनकी आज्ञा है कि आप मेरे साथ आए। छोड़ के मत आना नहीं तो दरवाजे तक छोड़ देंगी। सनी, तुम सभा में चलो, मैं आती। मैं तुम्हारे नाना श्री से मिलकर आती हूँ। सूर्य लोग में वो हो गया है मॉल ठहरते ठहरते सब घूम रहे हैं। गजब का ट्विस्ट चल रहा है। रुको शनि, एक माता कहेंगे जाओ, उसी माता कहेंगे मत जाओ। पे आई माता, कहिए क्या रोका आपने मुझे? मैं लौट आई क्योंकि तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना कैसे जाने दे सकती थी पुत्र। अपने पथ पर बने रहना और न्याय के लिए यदि अपने पिता के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े देवी संज्ञा है यार। तो हो जाना। मेन हाइलाइट्स बताने हैं। तुम्हारी माता को तुम पर गर्व होगा। समझ रहे हो ना? अब जाओ पुत्र, मैं शीघ्र ही वहां आती हूँ। ओहो, ये बात पावर्स हैं यार इनके पास भी। अपनी शायद कंट्रोल करने की पावर तो है ही, वो भी तब के बाद आई है ये। कहा था मैंने, चली जाओ। उस समय चली जाती तो इस समय ये दुर्दशा नहीं होती। क्या लगा तुम एक छाया होकर एक देवी का सामना कर सकोगी? मेरी पकड़ से बच पाओगी? मेरे ही लोक में रहकर मेरी दृष्टि में धूल झोंक पाओगी? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने देवी। मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। बस इस समय मुझे जाने दीजिए। मुझे शनि को रोकना है। मुझे अपने पुत्र को सदा के लिए निष्कासित होने से रोकना है। मंतव्य समझिए। विलंब कर दिया छाया, विलंब, क्योंकि शनि इस समय सभा में होगा और दानवों का पक्ष चुनकर अपना निष्कासन स्वीकार कर रहा होगा।
पावरफुल एंट्री। कुछ भी कहो, ये जबरदस्त है। अपना निर्णय सुनाओ शनि। निर्णय लेने से पूर्व मैं ये स्मरण करा देना चाहता हूं शनि कि कैलाश का मार्ग दिखाने के बदले तुमने मुझे एक वचन दिया था कि भविष्य में यदि किसी मार्ग पर भाई मैंने सोचा कोई रास्ता होगा हुई तो तुम मेरा साथ दोगे। ये स्मरण है ना शनि? आप शनि पर भावनात्मक दबाव डाल रहे हैं शुक्राचार्य। शनि, शुक्राचार्य की बात पर ध्यान देने से पूर्व इतना समझ लो कि इनका प्रतिनिधित्व करके तुम अपने पिता के विरुद्ध खड़े होने की चेष्टा करोगे। क्या पितृद्रोह स्वीकार होगा तुम्हें? पहले आप गियर में आओ इंद्रदेव। मैं ना किसी से द्रोह करूंगा और ना ही मोह। महादेव के समक्ष मैंने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी। मैं शनि महादेव को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि यदि मेरी माता के प्राण लौट आए तो मैं आजीवन विरक्त रहूंगा, निष्पक्ष आकलन करके अपना निर्णय दूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है और आज मैं उसी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। और न्याय कहता है यदि देवताओं के पास अपना पक्ष रखने के लिए सूर्य देव जैसा तेजस्वी प्रतिनिधि है तो असुरों को भी ये अधिकार मिलना ही चाहिए। कल की सभा में मैं असुरों का प्रतिनिधित्व करूंगा। इंद्रदेव की योजना सब फेल हो जाती है जितना काबू में रखे। पिता को तो याद हो गया। तो कर्म फलदाता ने अपना कर्म चुन लिया और अपना उत्तरदायित्व भी। शनि ने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा और अपने अस्तित्व के प्रयोजन का भी। परंतु महादेव, उसे स्वयं अपना प्रयोजन ज्ञात ही नहीं। ये पथ चुनना शनि का भाग्य है या उसका कर्म? ब्रह्मदेव, बीज कहां जानता है कि उसका प्रयोजन वृक्ष की उत्पत्ति है, और वृक्ष को भी कहां पता होता कि उसका प्रयोजन केवल फल देना नहीं, अपितु उन फलों के साथ असंख्य बीजों को जन्म देना भी, क्योंकि भविष्य में उन्हीं बीजों द्वारा असंख्य वृक्षों की उत्पत्ति होगी। चयन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि क्या चुना, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस चयन के पीछे कारण क्या है।
ऐसे समय में हमारे विचार हमारा कर्म बन जाते हैं और हमारा कर्म हमारा भविष्य, हमारा भाग्य। यही प्रारब्ध है, यही नियति। और कर्म फलदाता ने अपनी नियति को स्वयं चुना। जाने दीजिए मुझे देवी, मुझे शनि को रोकने दीजिए। कदाचित तुमने सुना नहीं छाया, तुम्हारा पुत्र अपने अंत के पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका है। अब उसका सदा के लिए निष्कासन निश्चित है, परंतु उससे पूर्व तुम्हारा अंत आवश्यक है। उस छल के लिए जो तुमने मुझसे किया। हो। भाई तो नया नया कर रहे हैं। महादेव से वरदान लेके आए हैं, इनका अंत ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रहार करो छाया, अवसर देखिए। फिर ना कहना कि संज्ञा ने अवसर नहीं दिया। मैं आपकी छाया हूँ, मैं आप पर कैसे प्रहार कर सकती हूँ? रुक जाइए। संघर्ष से भागना कायरों का चिन्ह है। तुम कायर हो, तुमने स्वीकार किया, अच्छी बात है, परंतु मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। विदा छाया, ये अंतिम भेद मुझे सदा स्मरण रहे। जिस प्रकार से सपने में कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, वैसे यहाँ भी कुछ भी हो रहा है। मतलब देवी छाया, देवी संज्ञा आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने ने एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के बजाय अब लड़ाई को प्राथमिकता दे दी है। वहीं हम देख रहे थे कि किस प्रकार से देवी छाया अपने पुत्र को रोक रही थी, तभी अचानक से जो वाक्य निकले मुखमंडल से कि तुम जाओ न्यायमंडल में फैसला करो। तब हमें पता चला कि वो देवी संज्ञा हैं और हाईलाइट्स बता रही हैं कि ये करना ही है। हाँ, पीछे फंक्शन देख रहे हैं कि वो देवी छाया को दबा के रखे हुए। तो ये प्रकरण जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट ओवरऑल मजा आ रहा है। अभी देखना ये है क्योंकि अब ये सीरियस टॉपिक पहुंच गया है कि प्रतिनिधि चुन गए हैं दोनों के दोनों, और अगले दिन न्याय सभा बैठने वाली है और कहीं ना कहीं पिता पुत्र में विवाद भी होने वाला है। कौन जाएगा पृथ्वीलोक पे, ये सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। और दूसरी तरफ हमने देखना है कि देवी छाया का अंत किस प्रकार होगा, क्योंकि वो महादेव के वरदान से ही इस समय जीवित हैं, तो इतनी आसानी से तो वरदान विफल नहीं हो सकता। क्या होगा आगे ये तो पता चलेगा हमें एपिसोडों में। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।